हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सुशील यहाँ मौजूद हैं। श्री ब्रिजमोहन रुक्सा जी जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा बुके देके उन्हें सम्मानित किया जाए और कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए। सर, जयनगर में व्यापारियों की हत्या तो लगातार होती रही है पूर्व से ही। आप जब से आए हैं सर, तब से जयनगर अनुमंडल में तीन हत्याओं का उद्भेदन हुआ है सर, और इसी मौके पर आपको चैम्बर के द्वारा सम्मानित भी किया गया सर। तो 2 शब्द हम आपसे सुनेंगे सर। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के चैम्बर, जो जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, और ये जो उद्भेदन हुआ है जयनगर अनुमंडल के अंतर्गत कुछ घटनाएँ हुई, इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे थे। हमारी पूरी टीम लगी हुई थी और सभी ने काफ़ी मेहनत की, और उसका ये रिजल्ट रहा है कि जो उसमें संदिग्ध अपराधी थे उसकी गिरफ्तारी हुई। उसके अलावा कुछ बड़ा यही हमारा काम है, और इसके लिए हम लोग लगातार तत्पर रहते हैं, और आगे भी हम लोग की कोशिश यही रहेगी कि किसी तरह का भी अपराधी अपराध करके दर्ज न पाए और उसकी गिरफ्तारी उसके आगे भी करना। सर, आपके कार्यकाल में जयनगर को अमन चैन मिलेगा सर? हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी, 100% हम लोग का ये कोशिश रहेगा कि शांतिपूर्ण तरीके से लोग यहाँ पर अमन चैन जी पाए। थैंक यू सर। अभी जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एसपी साहब को बुलाया गया था, आप अध्यक्ष हैं सर, क्यों बुलाए थे सर इसको? बुलाए थे कि व्यापारियों में विश्वास बने जी, क्योंकि हम कुछ भी जाके बात कर लेते हैं किसी भी पदाधिकारी से, हम लोगों को जो आश्वासन मिलता है, लेकिन आम लोगों में उसका मैसेज नहीं जा पाता। यहाँ आए, हमारे करीब 70 व्यापारियों से रूबरू हुए, आश्वासन दिए, बातचीत किए, तो हमारे व्यापारी जो निकल के जा रहे हैं वो संतुष्ट हैं। और हमको भी बहुत दिनों के बाद, रंजीत मिश्रा के बाद, मतलब ये एसपी मैंने हमको लग रहा है कि जैसा लोग चाहते हैं, आम लोग, चैम्बर चाहती है वैसा नहीं, आम लोग जो चाहते हैं पुलिस से जो कुछ भी उम्मीद बांधते हैं वो सारी चीज़ें पूरी इस एसपी से। सर, आज का जो कार्यक्रम व्यापार से संबंधित था कि हत्या का उद्भेदन हुआ है, इससे संबंधित था सर? हत्या से उद्भेदन के लिए मैंने किए हैं, क्योंकि एसआई की टीम को हमेशा मिलते थे हम लोग अध्यक्ष से जी, और बताते थे कि अगर जो आप उद्भेदन कर दीजिएगा तो विरोध भी हम लोग करने वाले लोग हैं और बाजार बंद करा के, लेकिन आपका सम्मान भी करेंगे अगर जो उसको पकड़ लिए। तो जब वे पकड़ लिए हम लोग जो है तो वो बुला के सम्मानित कर दिए। इससे उत्साहित रहेगा लोग, उन लोगों को लगेगा कि नहीं, सही काम करने पे जनता जो है तो उन लोगों को प्रशंसा भी करती है, उत्साहित भी करती है, प्रोत्साहित भी करती है। सर, एक चीज़ और बताएंगे, जयनगर में लगातार व्यापारियों की हत्या होती आ रही है और उसका उद्भेदन भी अभी वर्तमान में जो एसपी साहब आए हैं उनके कार्यकाल में लगातार 3 हत्याओं का उद्भेदन हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि इसके कार्यकाल में जनता अमन चैन से जी पाएगी, व्यापारियों को अमन चैन मिलेगा? नहीं, मैंने आपके सामने में बोला। आप क्या कैसा महसूस करते हैं सर? वही मैं कहा कि जो लोगों को धमकी मिलती थी वो सारे लोग जिला छोड़ के भाग गए हुए हैं, और जो कोई बच गए हुए हैं छोटे मोटे, या तो अपराध करने से डरेंगे जब तक ये एसपी कम से कम रहेंगे, और हमारा व्यापारी सुरक्षित रहेगा, हमारा बाजार सुरक्षित रहेगा। तो हमारी जिम्मेदारी यही है। और कि सर, एक लाइन में बताइए कि जयनगर के व्यापारी और जनता अमन चैन मतलब उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, उम्मीद करते हैं आप? पूरी उम्मीद करते हैं। धन्यवाद सर। सर, और ये 3 हत्या जैसी घटनाओं का आपने उद्भेदन किया है सर, तो 2 शब्द आप सुनेंगे सर। पुलिस अधीक्षक महोदय ने जैसा बताया उनके निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं, और जो भी अपराध हो रहे हैं उस पर हम लोग जो है एकदम लगातार मेहनत करके हम लोग उद्भेदन कर रहे हैं, और आगे भी ये काम चलता रहेगा। एक टीम वर्क है जिसमें हम लोग जो है सही दिशा निर्देशन में काम कर रहे हैं, और कोई भी अपराधी अपराध करके बचेंगे नहीं।
को एक शांतिपूर्ण माहौल दिया जाएगा। सर सरवण कपड़ी हत्याकांड में पुख्ता सबूत आपके पास उपलब्ध हो गया है सर? जो भी साक्ष्य था हम लोगों ने माननीय कोर्ट को दे दिया है, पुख्ता सबूत के आधार पर उसकी ये हुई है और हम लोग इस पर जो है कार्रवाई की। सर जयनगर की जनता अमन चैन पाएगा सर आपके रीजन में सर? हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे कि अमन चैन रहेगा, उसके लिए हम लोग एकदम तत्परता से काम करेंगे। थैंक यू सर। सम्मानित करेंगे जोरदार तालियों के साथ। भरपूर मौका है, सर जरा सा आगे से माँ झांकी का जो मंदिर है हमारे जनकपुर में, उसी से जुड़ा हुआ है और हम लोग के धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखिए और एक चूँकि हमारे क्षेत्र की पहचान है जगत जननी माँ जानकी का। हमारे संस्थापक सदस्य भी हैं और काफी वरिष्ठ हैं हमारे नागेश्वर सभा जी। हमारे वर्तमान में उपाध्यक्ष बैजनाथ ठाकुर जी से मैं आग्रह करूँगा कि आगे आवे और चादर और मोमेंटो से हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय को सम्मानित करें। बैजनाथ ठाकुर जी लगातार तारीफ होनी चाहिए। बहुत सुंदर मौका हम लोगों के लिए। कि हमारे थानाध्यक्ष पुलिस निरीक्षक श्री संजय बाबू को चादर और मोमेंटो देकर सम्मानित करें। थाना प्रभारी हमारे संजय बाबू। हम लोगों के बीच सर्किल इंस्पेक्टर साहब सीआई साहब भानु जी हैं। मैं अपने श्याम सुंदर भाई से आग्रह करूंगा, श्याम सुंदर भाई जहाँ कहीं भी हो आगे आवे, चादर और मोमेंटो से सम्मानित करें हमारे सीआई साहब को। मोमेंटो देके सत्येंद्र प्रसाद जी, सत्येंद्र प्रसाद जी छोटा ये अब हम लोग के भी लदनिया थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह जी हैं। मैं नारायण दास जी से आग्रह करूंगा कि चादर मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित करें। साइकिल से जुड़ी हुई एक टीम जिन्होंने जबरदस्त काम किया। मैं समझ रहा हूँ कि लगातार 3 घंटे से आप इंतजार कर रहे थे, तो निश्चित रूप से थोड़ी सी क्षमता कम हुई है, बने भूख लग गई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को दिखाना है कि सर के आने के लिए जो ऊर्जा हमारे है वो बढ़ गई, उत्साह हमारा बढ़ गया। कितना भी इंतजार करना पड़े इससे कोई बढ़ नहीं पड़ता। जयनगर चैम्बर का इतिहास रहा है कि व्यापारिक संस्था होते हुए भी हमेशा से जयनगर चैम्बर ने अपने व्यावसायिक कार्यों को करने के अलावा, व्यवसायिक लोगों को सहयोग करने के अलावा जो सामाजिक काम है, सांस्कृतिक काम है, उन सारे कामों को किया गया। कभी भी इससे पीछे नहीं रहे। कभी कहीं भी कोई घटना हुई तो हम उससे पीछे नहीं रहे। देश के कोने में जरूर हम रहते हैं, लेकिन देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को हम लोग समझते हैं। लगभग 20 साल पहले कारगिल की घटना हुई, जिसके अंदर भी हम लोगों ने भिक्षाटन करके हम लोगों को जला दिया गया और इस तरह की स्थिति बनी पूरे मधुबनी जिले के अंदर कि ऐसा शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं बचा, मैंने सब कुछ जला दिया। अब उस परिस्थिति में एक राजनीतिक माहौल बना के प्रशासन पर बार बार अटैक करने का प्रयास किया गया। जो लोग भी इस काम को कर रहे थे और जयनगर में भी इस तरह की घटना घटी जिसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा जो हम लोगों ने सही स्थिति वहाँ पर रही। हमने बताया कि वास्तविकता क्या थी, क्यों वहाँ गोली चली, क्या माहौल था, क्या घटना घट सकती। मैं समझता हूँ सही इन सब चीजों से थोड़ी रहा। तो ऐसी परिस्थिति में
हम लोग चाहते थे कि उद्भेदन हो और प्रशासन पर दबाव न बने, बेजा दबाव न बने, प्रशासन काम करे, उद्भेदन करे और सही अपराधी करे। और हम लोगों ने पहले दिन से इस बात का प्रयास किया। जिस दिन ये घटना हुई उसके दूसरे दिन आक्रोश में बाजार बंद हुआ, हम सभी लोग इसके लिए बैठे। लेकिन जब अनुमंडल प्रशासन हम लोग के पास आकर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से अपराधी पकड़ा जाएगा, थोड़ा बहुत दीजिए, तो हम लोग इस बात के लिए तैयार हो गए। ये भी महसूस कर रहे थे कि कुछ राजनीतिक माहौल लोग बना रहे हैं, कुछ पदाधिकारियों को टारगेट करने की तैयारी हो रही है और जानबूझकर उस भीड़ का फायदा उठाकर लोग वहाँ माहौल को गंदा कर रहे हैं। ये सारी स्थितियों को समझ में आने के बाद हम लोगों ने देखा कि नहीं, ये भीड़ को अनियंत्रित करके किसी घटना को कराने का कुछ लोगों का षड्यंत्र है, जिससे हमको अपने व्यापारियों को बचाना है। हम लोगों ने तुरंत मंडल प्रशासन के साथ जुड़ के सारी बातचीत की और पीड़ित परिवार, जो बूढ़े पदाधिकारी, हमारा चेंबर, हमारे जितने भी लोग हैं, सब खड़े उतरते हैं। एक बात जरूर चाहेंगे कि जयनगर चूंकि बहुत महत्वपूर्ण शहर है, आप इससे अंदाज करें कि जिस समय में ये महत्वपूर्ण शहर रहा है और यहाँ चूंकि व्यवसायियों की बहुत बड़ी तादाद है, तो आपसे यह आग्रह जरूर है कि जब पूरे जिले को आप देख रहे हैं तो जयनगर को एक अलग नज़रिए से देखिए, जयनगर को एक विशेष दृष्टि से आप देखिए। यहाँ चूंकि व्यवसायिक लोग ज़्यादा हैं, यहाँ घटनाओं का दौर हो सकता है, चूंकि हम लोग बॉर्डर टाउन में रहते हैं। जस्ट 1 किलोमीटर के बाद नेपाल शुरू होता है और अपराधियों के लिए ये इजी गोइंग रास्ता बन जाता है कि वो कुछ करें और वहाँ निकल जाए। प्रशासन जब तक उस पर कार्रवाई करे तब तक वहाँ निकल जाता है। मैं इस पूरे कार्यक्रम को बहुत लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे